गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है। कई ऐसे छात्र छात्राओं का मैसेज आया था और कमेंट भी आया था कि सर इस पेपर का जो कि माइनर है, 2 ऑप्शन पेपर में दिया गया है इसमें, तो ये भी ऑप्शनल है। तो कहा गया था भाई इसमें से कोई न कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए, मॉडल पेपर बना दीजिए, बता दीजिए। तो बहरहाल आप लोगों का जो मॉडल पेपर है इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का नहीं बन पाया है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसी में, सिलेबस को देख करके आपको लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। पहले यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट का स्कोप एंड मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिनमें से आपको स्कोप पढ़ लेना है। प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप क्या है, क्या एम है इसका, ठीक है। उसके बाद है जर्म प्लाज्म पढ़ लेना है। काइंड्स ऑफ जर्म प्लाज्म पढ़ लेना है, यानी कि जर्म प्लाज्म को आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद है नेक्स्ट जर्म प्लाज्म इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसमें क्या उपयोग है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस आइडेंटिफिकेशन, जिसमें से एपोमिक्सिस पे पढ़ लीजिएगा और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिए प्लांट्स में। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इन दोनों का क्या रोल है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इनकैपेबिलिटी, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल बेसिस ऑफ इनकैपेबिलिटी, यूटिलिटी ऑफ सेल्फ। इसमें से आपको सिर्फ पढ़ना है जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, इतना पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, यूज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है और टाइप्स पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसी यूनिट में, यहाँ पर आपको दोनों पढ़ लेना है। ये जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे होता है, मास सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोजेनी सिलेक्शन कैसे होता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेडिग्री सिलेक्शन क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगली यूनिट है तीसरी, जिसमें रोल ऑफ म्यूटेशन का रोल, इस पर क्वेश्चन आता है। प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशन का क्या रोल है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ पॉलीप्लॉइडी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पॉलीप्लॉइडी का क्या रोल है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड यूटिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगला है हाइब्रिड ब्रीडिंग इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसका। बैक क्रॉस ब्रीडिंग लॉन्ग में आ सकता है, बैक क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। उसके बाद लास्ट यूनिट है 5वीं यूनिट, क्योंकि इसके लिए आप लोग का जो मैसेज आ रहा था इसके बेसिस पे हम इसको क्लियर बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, 3 वेज क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड, सिंथेसिस एंड कंपोजिशन क्रॉसेस। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड एंड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को देख लीजिएगा। उसके बाद है हेट्रोसिस में थ्योरी ऑफ हेट्रोसिस ब्रीड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। 5वें यूनिट में है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर एंड ट्रांसजेनिक मेकर असिस्ट, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, इसका शॉर्ट नोट का PDF बनाकर 2-3 पेज का है। इसका जो शॉर्ट नोट है वो हम PDF बना करके टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। उसी ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। आप लोग सभी लोग, जितने लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट पहले टेलीग्राम का जो ग्रुप है BSc MSc सेमेस्टर,
उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो ये PDF है वो आपको मिल सके। ठीक है, केवल आपको जीन ट्रांसफ़र का मैं भेजूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो आपके काम आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में फंस सकता है। तो उसके लिए आप लोग तुरंत फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, सैलिनिटी, टॉलरेंस एंड क्वालिटी ट्रेड्स। ब्रीडिंग आप फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट बताना था। इस पेपर का रह गया था, ऑप्शनल पेपर था। 2 माइनर पेपर होते हैं, 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, तो इसका रह गया था, इसलिए हमने इसको बना दिया है। आप लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट जल्दी से तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए जो हमने बताया, उसको फटाफट टिक करके अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है। और जिनको नोट्स चाहिएगा बॉटनी लेक्चर की, वो 4 पेपर की नोट्स लगभग अवेलेबल है। इस पेपर का बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी के जो पेपर्स हैं उनके शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद इस वीडियो में आप सबका बने रहने के लिए, और नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।